जमील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये सिचुएशन का कोई हल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि सलामती काउंसिल से जो करारदाद पास करवाने की कोशिश की गई, उस पर भी हमें कोई इतनी ख़ास पेशरफ्त दिखाई नहीं दी। तो अभी क्या बनेगा? कहाँ जाके ये मामला स्टॉप होगा? जाके स्टॉप होगा जो अहदाफ रखे हुए हैं इजराइल ने कि फ़लस्तीन को नीस्तो नाबूद करना है। हमास के हवाले से उन्होंने ये कहा है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो पूरे गाज़ा को नीस्तो नाबूद तकरीबन कर ही दिया है। 85% मकानात जो हैं वो मलबे का ढेर बन चुके हैं। 15% जो बचे हैं उसमें इतने क्रैक्स आ गए हैं और इतनी डैमेज हो गया है कि वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। हर तरफ मुस्लिम दुनिया में या OIC के मेंबर्स में और बाकी दुनिया के इलाकों में सिर्फ मजम्मत है, और मुस्लिम ममालिक या OIC के मेंबर्स मजम्मत के साथ मातम कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। उसके अलावा वो बेचारगी की एक तस्वीर बनी हुई है पूरी OIC के मेंबरान भी। तो उससे तो महसूस होता है कि ये मामला थमता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका जब भी कोई किसी किस्म की रेजोल्यूशन लेके आई जाए कि कुछ थोड़ा वक्फा ही दे दो, अब तो आप भूख और प्यास से भी लोगों को मार रहे हो, लेकिन ऊपर से बम्बार्डमेंट भी कर रहे हो और ग्राउंड्स पे रेड भी कर रहे हो। पूरे गाज़ा का कंट्रोल तो उन्होंने सिक्योरिटी का संभाल ही लिया, अब बाकी इलाका थोड़ा सा बच गया, उसको भी संभालना चाहते हैं। उन्होंने कोशिश की कि किस तरह धकेल के सिनाई में इनको धकेल दिया जाए और वहाँ एक शहर बना दिया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल ने एक छोटी सी कोशिश की थी। इनफैक्ट सेक्रेटरी जनरल ने बहुत बड़ी कोशिश की थी कि पहली दफ़ा तारीख में तीसरी मरतबा उन्होंने आर्टिकल 99 चार्टर जो है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल से इल्तिजा की थी कि खुदा के बंदो 136 लोग जो हैं स्टाफ यूनाइटेड नेशंस का, उनको मार दिया गया है और 101 सहाफ़ी अब तक जो है जहाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 75वां दिन है, लेकिन कोई किसी जूं पर कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। और उसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ है 27/12 कि इनको थोड़ी सी एड पहुंच जाए, उस पर भी अमलदारी नहीं है। और जो कल जो पास हुआ है परसों, उसमें भी उन्होंने कहा कि चलो एड हम भेजना शुरू करते हैं, लेकिन पास नहीं देंगे। ये कहाँ की मंतक है? पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरफ तो बम्बार्डमेंट हो रही है, गोलियों की बौछार हो रही है, तो वहाँ से ट्रक किस तरह जाएगा एड का? तो एड वही सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं, वही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड कह रहे हैं, वही बात अक़वाम मुत्तहिदा के जो रेफ्यूजीज़ के इंचार्ज हैं UNHCR के, वही यही बात कर रहे हैं कि हम काम करें तो क्या करें, क्योंकि ये थम ही नहीं रही है गोलियां और बम्बार्डमेंट। तो उसके साथ साथ जिस लिहाज से अमेरिका एड दे रहा है, बंकर बस्टर दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है, और ये हमारे अपने OIC के मेंबर के ममालिक की फ़िज़ाओं से गुज़रते हुए इजराइल में जा रहे हैं, और इजराइल एक छोटे से ग्रोह के ख़िलाफ़ पूरी अपनी फ़ौज उसने वो इस्तेमाल कर ली है। तो इसमें आपके सवाल का मुख्तसर जवाब तो यही है कि अभी वो थमता नज़र नहीं आ रहा। 1948 में भी 15,000 लोगों को शहीद किया था जब फ़लस्तीन जब इजराइल बना था, तो धकेल के। पाकिस्तान अपने तौर पे इस सारे सिचुएशन में कहाँ खड़ा है? क्या हमारी तरफ से जो काविशें हैं इसको कंडेम करने की एटलीस्ट वो आप समझते हैं कि तसल्ली बख्श है? देखिए, हमारे बस की जो बात है, हमारी जो मखदूश मईशत है और जो हमारे हालात हैं, उसमें तो पाकिस्तान ने तमाम जितने भी OIC के मेंबर हैं उनमें बड़े ही ज़ोरदार तरीके से और बहुत ही मरबूत और मजबूत तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में जब तकरीर की हमारे मंदूब ने, यानी कि जो हमारे वहाँ एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने बड़ी ज़ोरदार तरीके से अल्फाज में मज़म्मत की कि किस तरह ये नीस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रही हैं पूरे के पूरे गाज़ा को। और उसी तरीके से न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि इजराइल को हर लिहाज से लताड़ा। और इसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए OIC की मीटिंग में, तो उन्होंने बड़े ही स्ट्रॉन्ग अल्फाज में उसको मज़म्मत की। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जिन ताने बानों के तहत हमारे OIC के ममालिक जकड़े गए हैं, ये ज़ायोनिज़्म के उस तहरीक के हवाले से अमेरिका के थ्रू, वो उन ताने बाने से निकल नहीं सकते। हमारे सरबराहों के
इंटरेस्ट जो हैं, जो ख़ास तौर पे अथॉरिटेरियन ममालिक के सरबराहान हैं, उनके अपने इंटरेस्ट वो इतने ज़्यादा हो गए हैं वेस्टर्न कंट्री में, और उनको इस तरीके से जकड़ लिया गया है कि वो फैसला नहीं कर सकते कि जो इंटरनेशनल क़वानीन के मुताबिक है वही फैसले कर लें। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 9 को इन्वोक कर देते OIC के, जिसके तहत OIC के सरबराहान की मीटिंग को बुला के कोई सरबराहान की मीटिंग OIC की हो जाती तो शायद उससे ही कोई नतीजा निकल आता। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे जमील अहमद खान साहब। नाजरीन, जो अभी हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं उसमें सब अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने मफादात लेकर बैठे हैं, दुनिया खामोश बैठी है, लेकिन फ़लस्तीनी इस वक्त अपना, उनके अगर वहाँ के हालात देखे जाएँ, अगर कोई गुजर है मुश्किलात से तो वो फ़लस्तीनी है, और अगर किसी का खून बह रहा है तो वो फ़लस्तीनी है। गज़ा के लोग हैं जिनका खून हम देख रहे हैं, नाहक खून बहाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।